सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी का अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गीता के तृतीय अध्याय की बात करते हुए हमने अब तक यह जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि हम सभी यानी समस्त प्राणियों का उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ के संपन्न करने से होती है तथा यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। इसलिए हम सभी मनुष्य को नियत कर्म ही करते रहना चाहिए, वो भी बिना फल की इच्छा किए हुए। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य संसार में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का अनुसरण नहीं करता है, वह निश्चय रूप से पापमय जीवन ही व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। अब भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार अर्जुन को उपदेश देते हैं। संजय धृतराष्ट्र को युद्ध की जानकारी देते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बात को कुछ इस प्रकार कहते हैं। संजय उवाच यस्त्वात्मरतिरेवस्या दात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार कहते हैं, परंतु जो मनुष्य आत्मा के लिए आनंद प्राप्त करता है तथा अपनी आत्मा के लिए पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई नियत कर्म शेष नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं और फिर आगे अपनी बात रखते हुए कहते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उस महापुरुष के लिए इस संसार में ना तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और ना ही कर्म को ना करने का कारण ही रह जाता है, तथा उसे समस्त प्राणियों में से किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान श्री कृष्ण उत्तम पुरुष के लक्षणों के बारे में कुछ इस प्रकार बताते हैं और अब आगे कहते हैं। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अतः कर्म फल में आसक्ति हुए बिना सभी मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर ही कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आसक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अगर नियत कर्तव्य कर्म करेगा तो उसे एक ना एक दिन भगवान की प्राप्ति होगी, यानी परमात्मा की प्राप्ति होगी, यानी कि उसका जीवन सकुशल रहेगा। अब इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कर्मणेव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संयशन कर्तुमर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी कर्तव्य कर्म करके परम सिद्धि की प्राप्ति की है। अतः संसार की रीति के अनुसार यानी संसार के हित का विचार करते हुए भी तुम्हारे लिए कर्म करना ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार का हित करते हुए भी यानी संसार के हित का विचार करते हुए भी तुम्हारे लिए सिर्फ कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करो। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक लगी होगी। आप मेरी वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और तथा अगर आप सभी को कुछ सुझाव देने हैं तो जरूर दीजिए, मैं उस पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। और आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि इस कोरोना महामारी में आप सभी अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए तथा सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन करिए तथा घर में ही रहिए और अपने परिवार वालों की भी रक्षा करिए। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।